14 तारीख को मकर संक्रांति है। अगर आपने 2 दान कर दिए, समझ लीजिए सूर्यदेव जी की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है और शनि महाराज जी आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, आपका भाग्योदय हो जाएगा। करना क्या है, सुबह उठना है और आपको गंगा जी में स्नान करना है। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पा रहे हो, गंगा जल लेकर आइए। आप जहां पर नहाते हो अपने घर में गंगा जल उसमें डालिए और फिर आप नहा लीजिए। नहाने के बाद सूर्यदेव जी को अर्घ दीजिए। उसके बाद जो गुड़ होता है पारी वाला, उसका दान करिए। लोगों को अपने हाथों से गुड़ खिलाइए। इससे सूर्यदेव जी की कृपा आपके ऊपर बनती है, वो आपसे बहुत खुश होते हैं। दूसरा, आप एक काम कर सकते हो, जो काला तिल या सफेद तिल होता है, इन दोनों के छोटे छोटे लड्डू बनवाइए। और जो शनि महाराज का मंदिर है उसके बाहर जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, जिनको आप चाहो वो लड्डू खिला कर आइए। शनि देव जी की कृपा आपके ऊपर बनती है। ये 2 दान जिस भी इंसान ने मकर संक्रांति को कर दिया, उसका भाग्योदय होना 100% निश्चित है। 14 जनवरी कोई सामान्य दिन नहीं है, यह बहुत ही खास दिन है। पूरे 11 सालों के बाद यह दिन आने वाला है जहां पर आपको मकर संक्रांति और सततिला एकादशी का योग देखने को मिलेगा। और यह योग जब भी मिले तो आपको 5 खास काम जरूर करना चाहिए। पहला, काला तिल और सफेद तिल होता है, उसका आपको दान करना चाहिए। साथ ही साथ चावल का दान करते हो, बहुत ही अच्छी बात है। जब आप नहाओगे, काला तिल थोड़ा सा उसमें डाल लीजिएगा जल में, उससे आप स्नान करिएगा। और जो तिल होता है उसका आप लड्डू बनाइएगा, ये लड्डू भगवान जी को अर्पित करिएगा, उसी से भोग लगाइएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करने के साथ साथ विष्णु जी की आराधना करिएगा। व्रत रखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरे साल की बहुत ही खास एकादशियों में से एक है, जो आपके सारे काम को बनाएगी। आपके बिछड़े हुए जो भी बिगड़े काम बिगड़ चुके थे, नहीं संभल रहे थे, वो इस साल संभलना चालू हो जाएंगे। 14 जनवरी कोई सामान्य दिन नहीं है, यह बहुत ही खास दिन है। पूरे 11 सालों के बाद यह दिन आने वाला है जहां पर आपको मकर संक्रांति और सततिला एकादशी। शिवलिंग पर अभिषेक करे हुए जल को कोई भी इंसान अपने शरीर के 3 अंगों पर लगा ले, वो इंसान कोई साधारण नहीं, उसके पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि वो इंसान बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। पहली जगह है उसके नेत्र। अगर उस जल को आपने नेत्रों पर लगा लिया, आपकी दूरदर्शिता बढ़ेगी, आप तेजस्वी बनोगे, आप पहले से पता कर लोगे कि गलत क्या होने वाला है, सही क्या होने वाला है। दूसरी जगह शरीर का पार्ट है कंठ। कंठ पर लगा लिया, आपकी वाणी बड़ी मधुर हो जाएगी। जो बात बोलोगे लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे, जो हुक्म दे दोगे लोग मानने को तैयार हो जाएंगे। और तीसरी खास चीज है ललाट। ललाट पर अगर आपने जल लगा लिया, आपका ओज बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जहां पर भी जाओगे एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाओगे। लोग आपको देखे बिना या आपकी बात को सुने बिना या आपकी बात को माने बिना रह ही नहीं सकते। भगवान शिव के 3 ऐसे मंदिर जहां बुलावा आए तभी दर्शन संभव होते हैं। पहला मंदिर है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से और भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसे तंत्र साधना के लिए अत्यंत प्रभावशाली स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक महाकाल स्वयं बुलावा नहीं देते, तब तक कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। कई लोग उज्जैन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर तक पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। दूसरा मंदिर है केदारनाथ, जो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान भी तभी बुलाता है जब महादेव की कृपा हो। हर साल हजारों लोग यात्रा की योजना बनाते हैं, लेकिन मौसम, स्वास्थ्य या अन्य कारणों से यात्रा अधूरी रह जाती है। कहा जाता है कि जो भी केदारनाथ पहुंचता है, वह शिव के बुलावे से ही वहां जाता है। तीसरा स्थान है कैलाश मानसरोवर, जो तिब्बत में स्थित है और भगवान शिव का परम धाम माना जाता है। कैलाश पर्वत को शिव का निवास कहा गया है और इसके पास स्थित मानसरोवर झील भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस यात्रा को अत्यंत कठिन और जोखिम भरा माना जाता है। कई बार लोग पूरी तैयारी के बावजूद यहाँ नहीं पहुँच पाते, जबकि कुछ लोग बिना किसी प्रयास के भी यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि कैलाश वही जा सकता है जिसे स्वयं महादेव बुलाते हैं। सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।